अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर और सोशल वेलफेयर की तरफ से 25 एजेंसियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सऊदी अरब में 25 एजेंसियों का लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि ये कानून का उल्लंघन कर रहे थे और ये सारी कंपनियाँ जो डोमेस्टिक वर्करों के सप्लायर थे। जैसे कि सऊदी अरब में आते हैं और कहते हैं कि हम कंपनी के वीज़ा में जा रहे हैं, तो यही सारी कंपनियाँ रहती हैं और यही कंपनी में ये काम करने के लिए आते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर, चाहे वो हाउस ड्राइवर हों, चाहे हाउस बॉय हों या मजरा का काम करने वाले हों, जैसे खेती वगैरह हो गया, या घर में जो नौकरानी वगैरह काम करने के लिए आती हैं, तो ये सब डोमेस्टिक वर्कर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी कंपनियां वीज़ा भेजती हैं अलग अलग देशों में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, यहाँ के लोगों को यहाँ के ऑफिसों में वीज़ा भेजा जाता है। फिर वहाँ से वर्करों को मंगाया जाता है और वही वर्कर जो यहाँ पर आते हैं, वो सारी कंपनियां जो है वो सऊदी के घरों में, बहुत सारे ऐसे सऊदी होते हैं जो कंपनी से ही वर्करों को लेते हैं। जैसे डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको ड्राइवर की ज़रूरत है तो वो कंपनी से राब्ता कायम करेंगे, या फिर जैसे उनको हाउस बॉय चाहिए या जिसे हारिस कहा जाता है, घर की साफ सफाई करने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए, या जो घर के अंदर नौकरानी रहती हैं उनको काम करने के लिए, या जो खेत में काम करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्कर में जो भी कैटेगरी आता है, तो इन सबको बहुत सारे सऊदी ऐसे होते हैं जो कंपनी के थ्रू लेते हैं। तो कंपनी के थ्रू इसलिए लेते हैं क्योंकि उनसे जो है सिर्फ काम से मतलब रहेगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। सारा जिम्मेदार उसका कंपनी होगा जो उस कंपनी ने उसको भेजा है। तो बहुत सारे भाई आप सुने होंगे कि जैसे बहुत सारे भाई बोलते हैं ना कि हम जा रहे हैं सऊदी अरब और डोमेस्टिक वर्कर में जा रहे हैं, घरेलू काम में, पर हम कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। हालांकि ये कंपनी में यही एक फ़ायदा है, एक बेनिफिट है कि वो जब चाहें अपना घर, अपना कपिल, मतलब जो सऊदी के आदमी रहेगा उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे घर में जा सकते हैं। अगर उस घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई, या उनको, या उसे नहीं पसंद है उस घर में काम करना, तो वो उस दूसरे घर को आसानी से चेंज कर सकता है। तो वर्कर कंपनी में बताएगा कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, हमें यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, हम यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, हमें जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, हमें दूसरा घर दिया जाए। तो कंपनी जो है तुरंत वहाँ से आपको उठाएगी और दूसरे घर में शिफ्ट करेगी, दूसरे सऊदी के पास। हालाँकि जो भी आपका सैलरी होगा वो आपको सऊदी आदमी नहीं देगा और वो आपको कंपनी देगी। अब इसमें रही बात कि सैलरी कितनी होती है और इसमें और फ़ायदा क्या है? देखिए, इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप 2 साल पे, कोई-कोई कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि 2 साल पे आपको बोनस देती हैं, जाते समय टिकट देती हैं और आपका जो है बोनस देती हैं। और अगर 4 साल अगर आप रह रहे हैं उनके कंपनी में, तो आपको टिकट देगी और उसके बाद आपको बोनस देगी, 1 या 2 सैलरी, जैसे-जैसे कंपनी का रूल होता है, उसी-उसी तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। तो सऊदी अरब में 25 एजेंसियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये न्यूज़। और ये 25 एजेंसियों का एक ही साथ में लाइसेंस रद्द करना, तो अभी सऊदी अरब में जो भी एजेंसीज हैं उसमें काफ़ी सारा हलचल मचा हुआ है। और इन 25 एजेंसियों का लाइसेंस इसलिए रद्द हुआ क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक जो मुसन एप्लीकेशन है, मुसन प्लेटफॉर्म है, आप डोमेस्टिक वर्कर को किसी भी जगह पर भेजते हैं या कोई भी आप उसकी डिटेल जो है रखते हैं, तो आप उसे मुसन प्लेटफॉर्म के जरिए से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल एंड डेवलपमेंट की तरफ भेजिए। तो ये सब कानून के उल्लंघन कर रहे हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट अभी डोमेस्टिक वर्करों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत सारे नियमों को चेंज किया है। जैसे कि अभी आप लोग ने देखा कि एग्जिट जो यहाँ पर सऊदी अरब से बाहर जाते हैं, छुट्टी जाते हैं और किसी भी रीज़न की वजह से नहीं आ पाते हैं सऊदी अरब, तो उनके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता था। तो अभी वो कानून हटा दिया गया है। तो जो लोग भी भाई अभी सऊदी अरब से जाएँगे और 3 महीने के बाद उनका जैसे वीज़ा खत्म हुआ, तो उनका जो है अभी कोई भी बैन उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो वो दोबारा अगर चाहें तो किसी भी वर्क परमिट पर, नए वीज़े पर आ सकते हैं सऊदी अरब में। और बहुत सारे नियम बने हैं डोमेस्टिक वर्करों को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और उसके बाद हफ्ते के अंदर 1 दिन छुट्टी उनको चाहिए 24 घंटे के लिए, और ये 24 घंटा जो काम करेंगे तो इनकी सैलरी उसमें कटनी नहीं चाहिए। और अगर डोमेस्टिक वर्कर की तबीयत ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उससे आप काम नहीं करा सकते, उससे काम नहीं ले सकते। तो बहुत सारे नियमों को चेंज किया गया है, बहुत सारे डोमेस्टिक वर्करों का ध्यान रखते हुए बहुत सारे नियम बनाए भी गए हैं। तो पहले जैसे सऊदी अरब में जिस तरीके से सऊदी कपील या सऊदी आदमी जिस तरीके से डोमेस्टिक वर्करों को परेशान करते थे, तो अभी उस तरीके से परेशान नहीं किया जाता है। तो जैसे पासपोर्ट पहले ले लेते थे तो देते नहीं थे, पासपोर्ट अगर ले लिया तो बंदा जो है अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल पासपोर्ट सऊदी आदमी नहीं रख सकता है, नहीं तो एयरपोर्ट से उतरते ही पहले सबसे पहले पासपोर्ट लेते थे, फ़िलहाल अभी पासपोर्ट नहीं ले सकते हैं। अगर वो पासपोर्ट रखते हैं तो उनके ऊपर 5,000 रियाल से 10,000 रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जैसा कि जनवरी में 2024 से ही एक नियम लागू हुआ कि जैसे कंपनी में कोई भी वर्कर आता है तो उसका बीमा होता है, 2 साल का इंश्योरेंस होता है। तो उसी तरीके से डोमेस्टिक वर्कर भी अगर कोई भी आता है सऊदी अरब में काम करने के लिए, तो उसका 2 साल का बीमा होगा, 2 साल का इंश्योरेंस होगा। 2 साल के लिए ज़रूरी है, अगर ये चाहे तो बाद में उसका कपील या कंपनी जो है उसके बीमा को कैंसल कर सकती है। तो ये भी एक नियम बना था कि डोमेस्टिक वर्करों का बीमा भी बनेगा, मतलब इंश्योरेंस भी होगा। तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं सऊदी अरब में
जो अलग-अलग देशों में वीज़ा भेजती हैं और वीज़ा भेजकर वहाँ के वर्करों को हायर करती हैं और उन वर्करों को अपने कंपनी में बुलाते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है सऊदी के घर में सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे एजेंसी जैसी हैं। तो फिलहाल जो है इनका सैलरी जो वर्करों को देते हैं बहुत ही कम देते हैं और ये सऊदी आदमी से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। जैसे कि मैंने ही आज एक भाई से मिला, अपने इंडिया के ही थे और वो हाउस ड्राइवरी का काम कर रहे थे और वो कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई हाउस ड्राइवरी में काम करते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने पूछा भाई कि कितना दिन हो गया? तो बोले 16 महीना हो गया है भाई। उसके बाद फिर मैंने पूछा सैलरी कितना है? भाई सैलरी मैंने जब पूछा तो मेरे सैलरी सुनकर जो है मेरा होश उड़ गया और बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि इतने कम सैलरी में यार कैसे जो है इंसान यहाँ सऊदी अरब में रह रहा है। क्योंकि अभी जान रहे हो कि जो 5 साल 10 साल पहले जो 5 रियाल का सामान था, अभी वो 15 रियाल का सामान हो गया है। तो इतने कम सैलरी में किस तरीके से रह रहा है बंदा, ये सोचने वाली बात है। 1000 रियाल उसकी सैलरी थी और 200 रियाल खाने का। तो कंपनी की तरफ से उसे 1000 रियाल की सैलरी और 200 रियाल उसमें खाने का अलग से मिलता था, यानी 1200 रियाल उसको टोटल मिलता था। अब 1200 रियाल में वो 1 महीने का रिचार्ज कराए मोबाइल, और जैसा कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा महँगा पड़ता है तो वो है इंटरनेट, जो कि कम से कम अगर आप रिचार्ज कराओगे तो 100 रियाल ज़रूर जाएगा, जो इंडिया के हिसाब से 2200-2300 रुपया जो है हो जाता है 100 रियाल के हिसाब से। तो 100 रियाल उसमें चला जाता है, फिर 200-300 रियाल, कम से कम 300 रियाल तो खाने में चले जाता है। तो उसे और कुछ ज़रूरत पड़ गई दवा का या कुछ किसी और चीज़ का ज़रूरत पड़ गया तो 100-200 उसमें चले जाता है। बंदे का बचता कितना है यार, 500-600 रियाल बंदे का बचता है। तो उसने यही बोला कि भाई कि 500 रियाल 600 रियाल बचता है और वही मैं घर भेजता हूँ। आज 16 महीने से ऐसे ही मेरा चल रहा है। ना तो कंपनी सैलरी बढ़ा रही है और ना ही जो सऊदी आदमी है वो 1 रियाल भी देता है अलग से, और 16 घंटे की ड्यूटी मेरी है और 8 घंटा ही सिर्फ़ मुझे खाने में और सोने में मिलता है। तो बहुत सारी एजेंसियाँ, कंपनी हैं यहाँ सऊदी अरब में कि जो डोमेस्टिक वर्कर को वो सप्लाई करते हैं, उन सऊदियों से तो वो 3000-3500 रियाल लेते हैं, पर डोमेस्टिक वर्कर जो काम करते हैं, जो हाउस ड्राइवर बेचारे काम करते हैं, उनको 1000, 1200-1300 रियाल देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 1200-1300 रियाल माने कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल हमें सुनकर यार बहुत दुःख हुआ कि यार चलो ठीक है, वो कंपनी में इस तरीके से होता है। कंपनी में इतनी कम सैलरी है जो कि 1200-1300 रियाल सैलरी है। इससे अच्छा कि हम लोग हैं जो सऊदी के हाथ में हैं, चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, काम तो ऊपर-नीचे होते रहता है फिलहाल, और जो भी ठीक है कंपनी से तो बेहतर है, यही सोचता था मैं। पहले ये सोचता था कि इन लोग से अच्छी कंपनी है, पर अब जो है उससे मिलने के बाद ये लगा कि कंपनी से अच्छा ये लोग हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, पर कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि सैलरी बहुत कम देती हैं और जो है जो सामने वाले सऊदी से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, 3000 रियाल, 3500 रियाल इतना लेती हैं, पर वर्करों का इतना कम सैलरी देना मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कि ठीक नहीं है। आप लोग क्या राय रखते हैं इसके बारे में? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो कुल मिलाकर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग को मैं क्या बताऊँ कि हाउस ड्राइवरी में कंपनी के वीज़े पर अगर आओ तब सही है, या तो सऊदी के थ्रू आओ, सऊदी आदमी के थ्रू आओ, मतलब कफ़ील के थ्रू आओ, उसके वीज़े पर आओ। बहुत सारे भाई ऐसे मिलते हैं जो कफ़ील के पास हैं, वो बहुत दुखी हैं, और जो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कंपनी से आते हैं, मिलते हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन-सा वीज़ा सही है। फिलहाल किस्मत आपकी है, अगर आप आ रहे हो चाहे कंपनी में और चाहे कफ़ील के पास आ रहे हो, तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आपको घर अच्छा मिले या तो कंपनी अच्छी मिले, जिसमें आपकी फ़ायदा हो, मतलब यही चाहता हूँ मैं। तो फिलहाल कहने का मतलब यही है कि जो भी आओ, नए फ्रेशर आओ, तो चाहे वो कफ़ील कंपनी के पास आओ, चाहे कफ़ील के पास आओ, तो सोच समझ के आओ और इंक्वायरी करके आओ कि क्या काम करना है, कितनी सैलरी मिल रही है, तो उस हिसाब से आओ। बिना देखे एजेंट के चक्कर में फँसकर बिल्कुल मत आओ। तो जो लोग भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी भाई वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उन्हें दिल से शुक्रिया है। और जो लोग भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग भी भाई चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।